योद्धा 20 वर्ष की उम्र में बना था और 40 वर्ष की उम्र में मर गया था। लगातार युद्धों 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 के अंदर रहने वाला बंदा था। आगे मल्लेच्छ रहते हैं, गाय का मांस खाने वाले लोग रहते हैं, ऐसा देश आ जाता है और ऐसे देश में नहीं जाना, धर्म भ्रष्ट होता है हमारा। भारत की जनता मुगलों को विदेशी समझती। हार्दिक पांड्या के आपके लक्षण लगते नहीं कभी, वो वेस्ट इंडीज टाइप वाला सा नहीं लगता। आप मैं एक बात फिर याद दिलाना चाहूंगा आपको कि फर्रुखसियर के टाइम में 2 समझौते हुए हैं। इस पर भले ही फर्रुखसियर के साइन नहीं हुए थे, रफीउद्दरजात ने साइन किए थे बाद में, पर समझौता फर्रुखसियर के टाइम में हो गया था। फर्रुखसियर के टाइम 2 समझौते हुए, एक अंग्रेजों के साथ समझौता, एक मराठों के साथ समझौता है। अंग्रेजों वाले समझौते को ओम्स कहता है, वो कंपनी का मैग्ना कार्टा है। मराठों वाले समझौते को रिचर्ड टेम्पल कहते हैं, ये मराठों का मैग्ना कार्टा है। शक्तियां मुगल बादशाह से एक बार कंपनी की तरफ जा रही है, शक्तियां मुगल बादशाह से एक बार मराठों की तरफ जा रही है। और जब भी ये पावर ट्रांसफर होती है, शक्तियां एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हुआ यह था कि ब्रिटेन के अंदर राजा ने अपने सामंतों को शक्तियां सौंपी थी। तो राजा से जब सामंतों के पास में शक्तियां गई थी, राजा जॉन के टाइम में सामंतों ने शक्तियां मांगी थी, और शक्तियां जब राजा से सामंतों के पास में गई, वो जो लेटर था जिस पर वो साइन किया गया था, उस लेटर का नाम मैग्ना कार्टा था। इसलिए उस दिन के बाद जब भी शक्तियों का इस प्रकार ट्रांसफर किसी दूसरी पावर के पास में होता है, तो उसको मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। यहाँ शक्तियां मुगलों से मराठों को मिल ही रही है, देख लो, सारी की सारी शक्तियां उनकी है। तो ये बात भाई, जब बालाजी विश्वनाथ दिल्ली गए थे ना, तब बालाजी विश्वनाथ को पता चला कि मुगल साम्राज्य कितना भरभरा रहा है, मुगल साम्राज्य कितना टूट चुका है। ये तब उनको पता चल गया था वहां पर कि अब कुछ ही नहीं बचा मुगल साम्राज्य के अंदर। ये तमाम चीजें उनको समझ में आ गई थी। पर 1720 में उनकी डेथ हो जाती है। अब बालाजी विश्वनाथ इतने शक्तिशाली हो गए थे कि साहू की चलनी बंद हो गई थी, बालाजी विश्वनाथ की चलती थी। इसलिए बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला पेशवा कौन बने, इस पे सोचने की आवश्यकता नहीं थी। कि पहले तो राजा बनाता था कि पेशवा कौन बनेगा, अब पेशवा ने कहा मेरा बेटा बनेगा, तो उनका बेटा पेशवा बन गया बाद में। बाजीराव फर्स्ट 20 वर्ष की उम्र में बना था और 40 वर्ष की उम्र में मर गया था। लगातार युद्धों 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 के अंदर रहने वाला बंदा था। खूब सारी उपाधियां हम इसके, आप एक बार देख। अब सुनो, देखो, शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना करके गए थे। पेशवाओं के राज्य में मराठा साम्राज्य वापस शक्तिशाली होने लगता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बेलखने मुगल बादशाह आ गए थे, बाजीराव जब पेशवा बनता है तो बाजीराव साहू को कहता है, साहू छत्रपति है, बाजीराव पेशवा। बाजीराव साहू को कहता है कि अब समय आ गया है जब इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। एग्जैक्टली टर्म सुनना आप, इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दे। मतलब तब तक भी भारत की जनता मुगलों को विदेशी समझती थी। बाजीराव का स्टेटमेंट है कि अब समय आ गया है जब इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाला जाए। अब यह एक खोखला पेड़ है कि मुगल साम्राज्य क्या हो गया है, खोखला। अब यह एक खोखला पेड़ है जिसकी जड़ें गल चुकी है। क्यों ना हम इसके तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो खुद ब खुद गिर जाएगी, तथा हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। सुनना मेरा डायलॉग कि अब समय आ गया है कि इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। अब यह एक खोखला पेड़ है जिसकी जड़ें गल चुकी है। क्यों ना हम इसके तने पर प्रहार करें, बीचों बीच मारते हैं, शाखाएं खुद ब खुद गिर जाएगी, तथा हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। We will host Maratha flag from अटक to कटक। उड़ीसा में ठेठ कटक, पाकिस्तान में ठेठ अटक। अटक से कटक तक मराठों का झंडा फहराएंगे। तो कोई पूछेगी अटक से कटक तक की नीति किसने दी थी, तो बाजीराव प्रथम यह नीति देता है। साहू मुस्कुराकर वापस कहते हैं, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। अनडाउटली यू आर ए नोबल सन ऑफ ए वर्दी फादर। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मराठों का झंडा हिमालय के पार गाड़ दोगे। अटक तो यह पड़ा साहब पाकिस्तान में। सिंधु नदी सबसे पहले जहां मैदानों में प्रवेश करती है उस जगह का नाम अटक है। सिंधु नदी सबसे पहले अटक के अंदर ही प्रवेश करती है। अटक वहां पर एक नदी और है जो सिंधु में आके मिलती है। जगह का नाम है, एक नदी का नाम है अटक। तो वहां तक हम मराठों का झंडा ले जाएंगे। मुझे एक चीज बताने, देखो बड़ी गजब सी चीज बताता हूं। एक ये कह रहा है कि मराठों का झंडा अटक से कटक। उल्टा उसने कटक तो कहा भी नहीं था, उसने कहा था कृष्णा नदी से अटक।
ये तो बाद में हमने थोड़ा जोड़ ही लिया इसको, अटक से कटक, पर इधर ये अटक नाम लेता है। उधर कृष्णा नदी, अटक ठीक है, वो बाउंड्री वही लगती थी, अटक से कटक भी कहते हैं इस डायलॉग को, और इस रूप में पूछा जाता है। पर एग्जैक्टिव लाइन है कि हम कृष्णा नदी से अटक के बीच मराठों का झंडा काट दें, पर उधर वाली जगह का नाम ये अटक लेता है। मैंने कई बैचेज के अंदर ये कभी बात बताई भी होगी, जिनमें नहीं बताई मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि पाकिस्तान में एक जगह का नाम है अटक। संभवतः भारतीय ये मानते थे कि भारत की सीमा अटक तक है, अटक के बाद मल्लेच्छों का राज शुरू हो जाता है, अटक के बाद भारत की बाउंड्री नहीं है, इसलिए हम भारत की सीमा को अटक तक ही समझते थे, अटक के आगे हम भारत की सीमा नहीं समझते थे। मैं 2-4 और एग्जांपल देता हूं, देखो आपको। चौहानों में एक राजा हुआ विग्रह चतुर्थ। चौहानों का एक राजा है विग्रह चतुर्थ, जिसने आपकी दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था। ज्यादातर लोगों ने क्लास में मेरा बताया हुआ होगा, किसी क्लास में नहीं बताया हुआ तो आगे आ जाएगा कहीं पे, शायद B8 वालों को नहीं बताया हुआ है, बाकी ज्यादातर क्लासों के अंदर मेरा बताया हुआ है। B8 वालों सुन लेना भाई। विग्रह चतुर्थ पृथ्वीराज चौहान का ताऊ था। शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा के अंदर दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाता है ये। इस दिल्ली शिवालिक स्तंभ में विग्रह चतुर्थ कहता है कि मैंने मैंने तुर्कों को अटक के पार भगा दिया है। विग्रह चतुर्थ का स्टेटमेंट है, सुनना, 1135 के आसपास का, 35 के 53 के आसपास का, 1153 के आसपास का स्टेटमेंट है कि मैंने मराठों को मैं फिर मराठी बोल रहा हूं, मैंने तुर्कों को अटक नदी के पार भगा दिया है। विग्रह चतुर्थ चौहानों का राजा है, पृथ्वीराज चौहान का ताऊ है, 1153 के आसपास बोलता है मैंने तुर्कों को अटक नदी के पार भगा दिया है, तथा मैं मेरे उत्तराधिकारियों को कहना चाहूंगा कि वो तुर्कों को अटक नदी के पार ही रखे, वो तुर्कों को अटक नदी क्रॉस नहीं करने दे। मैंने तुर्कों को अटक के पार भगाया है तथा मेरे उत्तराधिकारी भी तुर्कों को अटक नदी क्रॉस ना करने दे। इसका मतलब वो मानता है कि भारत की बाउंड्री अटक तक है, अटक के इधर नहीं आने चाहिए, तुर्क उधर उधर रहे कोई बात नहीं। मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं आपको। अकबर से बूंदी का एक राजा संधि करता है, उस बूंदी के राजा का नाम था सुरजन। (1569) के आसपास में, और सुरजन अकबर के साथ संधि करता है। जब संधि की गई तो संधि में होता था भाई, अकबर जहां, हम आपस में दोस्त हैं, अकबर जहां लड़ने के लिए कहेगा आपको जाना पड़ेगा, मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। सुरजन संधि में एक लाइन लिखवाता है कि मैं लड़ने के लिए तुम जहां कहोगे वहां चला जाऊंगा, पर अटक क्रॉस नहीं करूंगा, मैं अटक नदी के आगे नहीं जाऊंगा। इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं अटक में अटक रहा है वो आदमी, उसके दिमाग में कि नहीं यार भारत भूमि यहां तक है, आगे वाला नहीं है अपना, इसलिए यहां लड़ लूंगा, बाकी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे विदेशों में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? तो आगे मल्लेच्छ रहते हैं, गाय का मांस खाने वाले लोग रहते हैं, ऐसा देश आ जाता है, और ऐसे देश में नहीं जाना, धर्म भ्रष्ट होता है हमारा। अब और बताता हूं। बीकानेर में एक राजा हुआ कर्ण सिंह। बीकानेर में कर्ण सिंह नाम का राजा होता है, और कर्ण सिंह तथा उस समय जयपुर का राजा हुआ करता था मिर्जा राजा जयसिंह। इन सब लोगों को, बीकानेर के राजा को, जयपुर के राजा को, राजस्थान के लगभग सारे राजाओं को औरंगजेब एक बार अटक नदी तक ले जाता है। कर लड़ाई करने के लिए चलेंगे, अटक नदी तक ले जाता है। औरंगजेब के भी दिमाग में कहीं ना कहीं बात थी कि हिंदू ऐसा मानते हैं कि यदि हमने अटक नदी क्रॉस कर ली तो उसके बाद हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और उसको लगा कि, और अपने एक लफड़ा और था, यदि किसी का धर्म भ्रष्ट हो गया तो वापस हिंदू नहीं बनाएंगे, फिर उसको दूसरे धर्म में जाना ही पड़ेगा, दूसरा फिर इस्लाम ही बचता था। उसे लगा कि यार क्यों ना इन राजाओं को मैं अटक क्रॉस करवा के इनका धर्म भ्रष्ट करा दूं, ब्राह्मण इनको वापस हिंदू धर्म में लेंगे नहीं, सारे के सारे इस्लाम के अंदर आएंगे, भारत में पूरे में वैसे इस्लामीकरण हो जाएगा। औरंगजेब चाहता था कि यार इस्लाम का झंडा फहरे, ये सिंपल सा तरीका बचता है इसके माध्यम से। कहते हैं औरंगजेब सारे राजाओं को, और राजस्थान वाले राजा पावरफुल थे उन दिनों के अंदर, राजस्थान के राजाओं को वो अटक नदी के पास ले जाता है, और उसने ले जाके कहा कि कल अपने अटक क्रॉस करेंगे। राजा फंस गए,
राजाओं को लगाया अटक क्रॉस करते धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अटक क्रॉस तो नहीं करेंगे अपने। पर अब बादशाह को मना कौन करे, कैसे करे? तो पहले दिन तो एक प्लान किया और मिर्जा राजा जयसिंह ने बादशाह को जाके कहा कि बादशाह